एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह रात के समय अकेले घूमने का शौक रखती थी। गांव वाले उसकी इस आदत से चिंतित थे, लेकिन राधिका को इसकी परवाह नहीं थी। एक रात, जब चांद की रोशनी पूरी गांव पर छाई हुई थी, राधिका ने अपने दोस्तों से कहा कि वह कुछ समय के लिए बाहर घूमने जा रही है। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने सोचा कि आज रात का मौसम बहुत सुहावना है और उसे एक नई जगह की खोज करनी है। वह गांव से बाहर एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ी। यह हवेली लंबे समय से सुनसान पड़ी थी और गांव में लोग इसे बहुत भय मानते थे। राधिका ने सोच लिया कि वह वहां जाकर देखेगी कि वहां क्या है। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला था। उसने भीतर झांका और वहां की खामोशी ने उसे आकर्षित किया। हवेली के अंदर दीवारों पर पुरानी चित्रकला और डस्टी फर्नीचर था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जब अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। वह झिझकी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राधिका ने डरते हुए अपने कदम वापस खींचने की सोचा। उस आवाज ने उसे रोक लिया। कौन है? राधिका ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी ट्रेमर थी। जवाब में एक काली छाया उसके सामने आई। यह एक बूढ़ी महिला थी, जो सफेद चादर में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर एक हंसी सी मुस्कान। तुम यहाँ क्यों आई हो मुझे? बूढ़ी महिला ने पूछा। मैं बस यहाँ की जांच कर रही थी, राधिका ने कहा। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे तुम नहीं समझते। महिला ने कहा, यह हवेली खोई हुई यात्राओं की जगह है। यहाँ से लौटने में कोई सफर नहीं होता। राधिका ने अपनी धड़कन को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में डर समा गया। मुझे जाने दो, उसने कहा। बूढ़ी महिला ने हंसते हुए कहा, जाना तो आसान नहीं है। पहले तुम्हें एक रहस्य जानना होगा। राधिका ने अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए पूछा, क्या रहस्य? महिला ने कहा, हर रात यहाँ एक आत्मा आती है और वह किसी एक को अपने साथ ले जाती है। आज रात तुम्हारा मन है। राधिका ने डर से उसके नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही उसने बोलना चाहा, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह पूरी तरह डर गई और भागने की कोशिश की। अचानक उसे चारों ओर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं। कृपया मुझे जाने दो, वह चिल्लाई। महिला की हंसी अब तेज हो गई। जब तक तुम अपनी सच्चाई नहीं जानती, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। राधिका ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है। मैं डरती नहीं। वह खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने लगी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह फिर से देखी, तो उसे लगा कि वह अपने दोस्तों के साथ है। उन्होंने उसे कहा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस समर्थन से राधिका की हिम्मत बढ़ी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। वह चिल्लाई, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे जाने दो। अचानक चारों ओर से एक रोशनी चमकी और वह बूढ़ी महिला गायब हो गई। दरवाजे फिर से खुल गए और राधिका ने बिना सोचे समझे भागना शुरू किया। गांव में लौटते ही उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा की लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि वह रात कभी नहीं बुला पाएगी। गांव वाले जब उसे लौटते हुए देखे, तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन राधिका ने उन्हें अपनी कहानी नहीं सुनाई। वह जानती थी कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपने तक ही रखना चाहिए।